तो मैं इस इम्पोर्टेड इस गद्दार टोले को बताना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने आज लाहौर की धरती को जो खून की धरती में बदला है, अवाम इसका बदला लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज मीडिया से अपील है कि सबके बच्चे हैं। आज जिले शाह हमारा बेटा था। जिले शाह पार्टी का वो कारकुन था जो मासूम था और हमारे लोग पुरअमन थे। हम में से किसी ने भी कानून को हाथ में नहीं लिया। और जिस तरह से जिले शाह और एक हमारा और बेटा है जिसको इन्होंने बेदर्दी से शहीद किया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त ये जो इम्पोर्टेड ये जो गासिब हुकूमत है, जिन्होंने लाहौर को कश्मीर बना दिया, मकबूजा कश्मीर जिन्होंने फ़लस्तीन बना दिया, अभी जिले शाह की डेड बॉडी मौजूद है सर्विसेज हॉस्पिटल में, वहाँ से उसको गायब करने का इरादा रखते हैं। तो मैं इस इम्पोर्टेड इस गद्दार टोले को बताना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने आज लाहौर की धरती को जो खून की धरती में बदला है, अवाम इसका बदला लेगी। अवाम आपको इंशाल्लाह ताला, पहले भी उन्होंने अवाम ने आपके साथ जो आपका हशर किया है, यही वजह है कि अब आप हमारे बच्चों को मारने पे तुल आए हो। आज लाहौर की धरती के ऊपर जिस तरह से सारा दिन जो क़यामत खेज मनाजिर थे, कसूर क्या था कि इलेक्शन अनाउंस हो गया है और एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया है और उसके साथ हम इलेक्शन की रैली करने के लिए निकल रहे थे। हमें पता चल गया है कि खान साहब से बहुत घबरा गए हो। हमें पता चल गया है कि तुम हार चुके हो। हमें पता चल गया है कि अब तुम लोग एक ऐसी खूनख्वार डायन का रूप इख्तियार कर रहे हो, वो डायन जो जाती उमरा में बैठी है। और उस डायन, उस भेड़िया दरिंदा राना सनाउल्लाह और कुछ लोगों के कहने के ऊपर इस मुल्क में कत्ले आम का ये जो सिलसिला जारी किया है, तो आज बांग्लादेश के मनाजिर हैं इस मुल्क में। आज उसी तरह के मनाजिर हैं जिस तरह ढाका के अंदर आप लोगों ने कत्ले आम किया था। आज पाकिस्तानियों के ऊपर, पुरअमन शहरियों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर जिंदगी तंग कर दी गई है। जिस तरह औरतों के ऊपर आज शेलिंग की गई, आज विमेंस डे था, जिस तरह इन्होंने हमारे बच्चों को, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। और अगर अभी फर्ज करो आपको ये जोम है, आपकी हुकूमत सदा नहीं रहनी, हम इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत आई, हम जिले शाह का बदला लेंगे, हम बिलाल का बदला लेंगे। और मैं बताना चाहती हूँ, मरियम तुम्हारा भी एक बेटा है, हम सब साहिब औलाद हैं, हम सियासी वर्कर हैं, हमने कभी इंतशार की बात नहीं की। और आज हम सारी माओं के कलेजे छलनी करने के लिए जो इम्पोर्टेड हुकूमत को जिन्होंने हम पे मुसल्लत किया है, शुक्रिया। आज मैं कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी वो PTI पाकिस्तानी और PTI, उनको आप ये जो सजाएं दे रहे हो ना, हम कानून आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। आप क्या चाहते हो कि अब हम कानून हाथ में लें? आप क्या चाहते हैं कि लोग यही सलूक आपके और आपकी औलादों के साथ करें? आप क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में ये जो अमन की आस और उम्मीद दे के बैठा हुआ ज़मान पार्क में लीडर है, वो लोगों को कह दे कि मैं इंसाफ दिलाने में नाकाम हो गया हूँ, जाओ जिसको जैसे इंसाफ मिलता है ले लो? सोचो, ये एक पैगाम आया तो फिर आप लोगों के साथ क्या होगा, आपका क्या बनेगा? लिहाजा पाकिस्तानियों को जिंदा रहने दो। पाकिस्तानियों के जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, इंसानियत की धज्जियां तुमने उड़ाई है, तुम लोग दरिंदों का रूप धार चुके हो। तुम लोग ऐसे दरिंदों का रूप धार चुके हो जो अपने, पाकिस्तान हम सब का है, तुम लोगों ने पाकिस्तान को खाना नोचना शुरू कर दिया है। तुम लोगों ने आज जिस तरह से उस मासूम, वो फरिश्ता सिफ्त बच्चा था, वो कोई हमारी तरह कोई चालाक होशियार नहीं था, वो थोड़ा सादा लो था। जिस तरह से आज आपने अल्लाह और कुदरत, और अगर कहीं निज़ाम है निज़ाम कुदरत, तुम लोगों पे ये जो जिले शाह का खून है बहुत भारी पड़ने वाला है। ये मैं आपको, ये मेरी पेशीन कोई समझो या कुछ, तुम लोगों पे अल्लाह ज़मीन तंग करने वाला है। ये इस चीज़ की, एक मासूम की जान आज गई है, तुम लोगों पे अल्लाह मजीद अजाब डालने वाला है और ये अजाब तुम सह नहीं पाओगे। फरूक अब वो जिंदा पकड़ के ले गए गाड़ी में। आप प्लीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज एक माँ की गोद को जो है वो उजाड़ दिया गया है। इंतहाई अफसोस के साथ, इंतहाई दिल शिकस्ता होकर ये बात हमें आपके सामने हम रख रहे हैं कि पार्टी का दरीना वर्कर
जो कि अल्लाह लोग था, सादा बच्चा था, मासूम था, उस मासूम से किसी को कोई ख़तरा नहीं था। उस मासूम की जान आप लोगों ने क्यों ली है? क्या ख़तरा था उससे? क्या उससे शहबाज शरीफ को ख़तरा था? क्या उससे इस केयर टेकर सेटअप को ख़तरा था? वो निहत्था था, उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी। अली बिलाल उर्फ जिले शाह के हाथ में कोई डंडा नहीं था, कोई पत्थर नहीं था। वो तो अपने कायद इमरान खान की मोहब्बत में यहाँ रोज़ाना आता था। मैं उसे 2010 से उसे जानता हूँ, 2010 से उसे जानता हूँ। वो दीवाना, वो इमरान खान का दीवाना है। आज उससे ये जालिम उसको हमसे छीन के ले गए। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम अपने वर्करों की दिलों की तर्जमानी जो है वो किस अंदाज में करें। हमारे पास अल्फाज नहीं है। इमरान खान साहब ये पहले बात कह चुके हुए हैं। 25 मई को इनका प्लान था खून रेजी करने का, 26 नवंबर को इनका मंसूबा था खून रेजी करने का। आज इन्होंने वो खून रेजी का आगाज कर दिया है। अली बिलाल को शहीद करके, अली बिलाल जो है वो शहीद है। वो किस लिए निकला था? वो हकीकी आज़ादी का शहीद है। उस हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में वो इमरान खान के साथ आप उसका आईनी हक, कानूनी हक आपने कैसे छीन लिया भाई? अब उसकी जो डेड बॉडी है वो सर्विसेज हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में पड़ी है। वहां से खबरें आ रही हैं कि उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सीसीपीओ लाहौर, ये आईजी पंजाब, ये शहबाज शरीफ, ये इंपोर्टेड हुकूमत और ये मोहसिन नकवी जो जरदारी का बच्चा है, इनके हाथ हमारे कारकुन के खून से रंगे हुए हैं। और आपको इस खून का जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को अंधेर नगरी और चौपड़ राज है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है यहाँ पे कि आप निकलें दनाते हुए लोगों के ऊपर वाटर कैनन, ना खवातीन की तमीज़, ना बच्चों की तमीज़, ना बुजुर्गों की तमीज़। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं। ये आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये आइन हमें जमा होने का तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये आइन हमें एहतजाज का हक देता है। हम तो अपने इंतखाबी रैली आज निकालनी थी। इमरान खान ने तो आज भी, जब पुलिस बज़िद थी इस बात के ऊपर, और पुलिस वाले भी यही बात कह रहे थे कि हमें ऊपर से तगड़ा हुक्म आया हुआ है, हमें ऊपर से हुक्म है। ये अब ऊपर से हुक्म कौन देता है? ओ ऊपर वालों, आप समझ जाओ क्या चाहते हो। वो अपने लोगों का खून बहाना चाहते हो। और ये को मकबूजा कश्मीर नहीं है, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आज आपने जो मंजरनामा यहाँ पर आपने आज पेश किया है, उसके अंदर आज अली बिलाल जो यहीं पे हंसता खेलता, चहकता, उठता बैठता हमारे कारकुनान के दरमियान होता था, वो यहाँ की रौनक थी, वो यहाँ की रौनक थी। ये मैं अभी गुजर के आया हूँ। आओ आगे ये जज्बात देखो, जो हमारे कारकुनों के जज्बात है, जिनके साथ वो रोज़ाना उठता बैठता था। वो सब के दिल जो हैं वो, उनकी आंखें जो हैं वो अशकबार है। ये जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ हमने पहले भी अपनी आवाज़ बुलंद की थी, आइंदा भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, अल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे। अल्लाह अकबर। ये इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। खान साहब ने जिंदाबाद। कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की है, कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की है, पूरे पाकिस्तान में तलकीन की है। अगर ये जो एक इशारा, अगर एक इशारा आ जाए तो मुझे ये बताएं कि मुल्क के क्या हालात हों। इनको ये सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है। मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। महंगाई तो इन्होंने कर दी, गरीब के घरों में फाके तो पड़ गए। अब ये चाहते हैं कि गली कूचों में, चौकों चौराहों में लोग एक दूसरे का गला काटें। इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत जो नाफिज की है इन्होंने,
इसकी जिम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये नलाइक आजम शहबाज शरीफ है, ये मॉडल टाउन का कातिल राना सनाउल्लाह है, ये मॉडल टाउन के कातिल के बाद फैसलाबाद में 22 कत्ल करवाए हैं इस दरिंदे ने। ये खूनखोर दरिंदा है, ये क्रिमिनल है। दहशतगर्दों का मुकाबला ये नहीं कर सकते। ये इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हैं, जो पाकिस्तानी खड़े हैं, उनकी जानें लेंगे, उनको शहीद करेंगे। ये हमारा जो शहीद है, इस शहीद की जो डेड बॉडी है उसके तकद्दुस को हम पामाल नहीं होने देंगे। और हमारा ये मुतालबा है कि जो उसका पोस्टमार्टम है वो उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। और ये भी हमें पता है कि उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया उसकी वीडियोस भी अब डिफरेंट सामने आ रही हैं। ये जो इनके सर के ऊपर ये खून है जिससे इनके हाथ रंगे हैं, ये इसका जवाब अब इनको देना पड़ेगा। इससे इनको भागने नहीं देंगे। ये हमारे मुल्ज़मान हैं, इन्होंने हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर पहले हमला करवाया, उनकी जान लेने की कोशिश की। उसी के तनाजुर में अब पीटीआई के कारकुनान की जान लेने की कोशिश की है। उससे पहले 25 मई को फैसल को शहीद किया गया था, पुल से नीचे गिरा के शहीद किया गया था। कैसे जालिम हो आप लोग, कैसे कर लेते हो? आपके दिल पत्थर के बने हुए लगते हैं। कोई आम इंसान ऐसा इकदाम जो है वो नहीं कर सकता जो इकदाम इन्होंने किया है। लिहाजा मेरा ये मुतालबा है, हम अपनी FIR भी दर्ज करेंगे। ये जितने नाम मैंने लिए हैं ये हमारे मुल्ज़मान हैं, ये शहीद हैं। मैंने मोहसिन नकवी का नाम लिया जो जरदारी का बगल बच्चा है, ये जिम्मेदार है, ये इंतखाबात करवाने आया है, या ये खून खराबा करवाने आया है, या ये कत्लेआम करवाने आया है, या ये माओ के गोदे उजाड़ने आया है। यहाँ पर आज ना खवातीन की तमीज़ की गई। मैंने पहले आपको कहा कि खवातीन लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। जिस तरह का आज जबर जुल्म लाहौर में हुआ है उसकी बदतरीन मिसाल इन्होंने कायम की है। ये जलियांवाला बाग, ये मॉडल टाउन की तारीख को दोबारा दोहराया गया है और ये तमाम पुलिस अफसरान जिम्मेदार हैं। वो एक एक पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है जो इनके अहकामात को ऊपर अमल दरामद कर रहा था। और ये गुल्लू CCPO लाहौर, इसको मैं कहना चाहता हूं, नोट कर लो, ये जो जुल्म आपने करवाया इसका हिसाब अब आपको देना पड़ेगा। और उसमें एक फिक्रा मैं ऐड कर दूं कि जिले शाह जो है ना, जब वो जिंदा था तो वो किसी के लिए खतरा नहीं था। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अब पूरे निज़ाम को जिले शाह की शहादत से खतरा है। लिख लो, अब हम ये निज़ाम नहीं चलने देंगे। ये सब ऐसे नहीं चलेगा। ये हर सूरत, हर लेवल पे ये निज़ाम बदलना होगा, वरना पाकिस्तानियों जिले शाह की जगह पे मेरा और आपका बच्चा भी हो सकता है।